CNN न्यूज़ देख रहे हैं, मैं राजेश्वर चौहान। आज एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लाना चाहता हूँ। बेसिकली ये आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सबका अधिकार है। इसे मांगना नहीं जाना चाहिए। किसी भी ऐसी चीज़ के लिए अगर आंदोलन या हड़ताल हो तो दुर्भाग्य है इस देश का, इस सरकारों का। ज़्यादा जानकारी इन्हीं से लेते हैं। क्या मामला है, क्या नाम है मैम आपका? आरती राजपूत। क्या है मामला पूरा, ये बताइए। मामला ये है कि एक डिजीज़ है DMD, जो कि काफ़ी हद तक अब बच्चों में देखी जा रही है। इस डिज़ीज़ का पता एक तो 5 साल के बाद चलता है पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे में तकलीफ़ है, और इसकी जो एज हमें अभी तक हमने मैक्सिमम एज जो गई है वो 18-19 साल, उसके बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। और भारत में इसकी मेडिसिन नहीं है, विदेशों में है, पर विदेशों से जब वो आपकी करेंसी चेंज होती है तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में उसकी कितना एक्सपेंसिव पड़ता है। नहीं करा सकते विदेशों से। वो यहाँ पर मतलब हर कोई पेरेंट नहीं अफोर्ड कर सकता उस दवाई को। क्या मैं दर्शकों को ये बताइए, जैसे पोलियो है वैसा ये है या उससे अलग है ये? पोलियो में डेथ रेट नहीं है इतना ज़्यादा कि बच्चा बहुत कम एज में मर जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, पोलियो में आपके सिर्फ पैर खराब होते हैं, इसमें आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। इसमें ये कहा जाता है कि जैसे जैसे एक तो एज बहुत कम हो जाती है इस बीमारी के बाद बच्चों की, जैसे जैसे ये थोड़ा बच्चा बढ़ता है पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है कि, और उसके बाद शायद नहीं कहना चाहिए मुझे वो शब्द, तो सरकार आखिर इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? मेरा सीधा सोचना ये है कि जब कोरोना हुआ, कहा यह जाता है किसी वैक्सीन के लिए 5 से 7 साल लगते हैं, पर जब कोरोना का ऐसा दौर सरकार के सर पर आया तो उन्होंने वही वैक्सीन बहुत जल्दी बना दी। ये तो सालों से, ऐसा नहीं है कि नई बीमारी है, बहुत सालों से है। क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही इस पर? क्या भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है छोटे छोटे मासूमों को? सर मैं कहूँगी ना, हमारी जितनी भी सरकारें आई हैं या अभी सरकार है, उनके ना जब तक कान के पास जाके घंटी ना बजाई जाए ना, तब तक वो जागती नहीं है। तो ये आज जो हम इकट्ठे हुए ना, घंटी बजाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अगर नहीं जागे ना, सरकार घंटी सुनेगी ये वाली? सर सुनेगी, सुननी पड़ेगी। कानों में थोड़ी रुइयाँ हैं इस वक्त? सर वो भी हमें निकालनी आती, तेल भी डालना आता है, ज़रूरत पड़ने पे तेल भी डालेंगे, ठीक है। तो ये अभी शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। हमने मतलब हम कहेंगे कि ये शुरुआत कर दी कि सरकार को बता दिया कि अभी सुन लीजिए, नहीं तो फिर आगे ये देखो, ये आम नागरिक की लड़ाई है, ना कोई पार्टी ना कोई संस्था, आम नागरिक। और जब आम नागरिक जागता है ना तो अच्छे सरकार जागती है। मैंने इसलिए कहा कि इस सरकार की कानों में रुई है। कल का वाक़या याद होगा आपको, राहुल साहब अब सांसद नहीं रहे और फैसले इतनी जल्दी लेती है ये सरकार कि सामने वाले को मौका नहीं देती। अच्छे काम करने वालों को कहीं ना कहीं दरकिनार ऐसे कर देती है कि वो पता ही नहीं लगता कि कहाँ चलेगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, किसान आंदोलन सबको याद है, वो भी एक आम नागरिक था, हम भी एक आम नागरिक है, जीत के दिखाएंगे। लड़ाई जब तक है लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, और जब इंसान हार नहीं मानता ना तो जीत अवश्य होती है। विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है सर, हमने बिल्कुल विल पावर, मैं अगर अपनी बात करूँ, विकलांग हूँ, सब कुछ है, लेकिन विल पावर नहीं छोड़ी आज तक। तो यही इनको आज संदेश देने आई हूँ कि विल पावर छोड़ोगे तो। मोदी साहब तो एक बहुत अच्छा नाम भी दिया सरकार आने के बाद, अच्छा लगता है सुन के, पहले जिस नाम से पुकारते थे। क्या उम्मीद है, जैसा अगर हम देखें कहीं बाहर तो लगता है कि बहुत काम कर रहे हैं हमारे इन लोगों के लिए, पर ज़मीनी स्तर पर जब आप लोगों को यहाँ मैं धरना देखते हुए देखता हूँ ना, वो भी एक ऐसे मुद्दे के लिए, जीवन बचाने के लिए, तो वाकई मुझे तो संकोच होता है कि क्या हम 21वीं शताब्दी में हैं? सर ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार काम नहीं कर रही, ठीक है। ऐसा नहीं कि विकलांगों के लिए कुछ किया नहीं है, तो वही हम एक जागृति और लाना चाहते हैं कि अगर आप UDID कार्ड बना रहे हो या विकलांग के लिए और सुविधाएं दे रही है, तो ये सुविधाएं मरते हुए विकलांग क्यों देख रहे हो आपको ये विकलांग जब मरता हुआ दिख रहा है तो आप क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? मेन मुद्दे अगर मांगे सरकार से हैं, 1 to 1 क्लॉज की बात हम करें तो क्या है बेसिक? सर दवाई है, वैक्सीन आनी चाहिए, शिक्षा विभाग में शिक्षा का इनको पूरा समाधान देना चाहिए। ऑर्डिनरी जो स्कूल हैं रेगुलर, वो शायद इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी एक कड़वा सच है। लेकिन फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ओवरऑल स्कूल्स को उस चीज़ को मान नहीं रहे। मैं भी एक हैंडीकैप थी लेकिन नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ी हूँ। मेरे आपको, मुझे लगता है आपके पेरेंट्सों को थोड़ा सा लड़ाई लड़नी पड़ी होगी। मेरे पेरेंट्स ने बहुत लड़ाई लड़ी है इसके लिए, तो मैं यही लड़ाई इनको कह रही हूँ कि ये लड़े। क्यों लड़े? अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, लोगों को पता ही नहीं कि मेरे राइट्स क्या है। पेरेंट्सों का आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल सर, मतलब इनके लिए तो मैं सलाम कहती हूँ, क्योंकि आज अगर ये यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ इनकी एक विल पावर की वजह से। आज अगर यहाँ खड़े हैं तो व्हील पावर, ये व्हील पावर
क्या ये लड़ाई जिता पाएगी? सर बिल्कुल बिल्कुल जिता पाएगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब आप देख रहे हो ना, ये जो बीमारी कोई छोटी बीमारी नहीं है। ये एक सर्वे कह रहा है कि 3000 आदमी के बाद एक बच्चा ऐसा है। तो हम लोग की जो बेसिक डिमांड है, हम लोग उसी डिमांड को लेकर यहाँ पर एक हमने इंटीमेशन दिया है कि ये लड़ाई आज से इसका बिल्कुल बच चुका है। अब ये पूरे देश में हम लोग इसको लेकर जाएंगे और क्योंकि सरकार को ये करना पड़ेगा। हाँ, सरकार जब इलेक्शंस होते हैं, सब वोट देते हैं, उस वक्त आप जो कहो सारी बात मानने को तैयार रहती है। ऐसा क्यों करती हैं ये सरकारें कि वोट के बाद, वायदे के बाद मुकर जाना क्या राजनीति का एक बड़ा संदेश है लोगों के लिए कि राजनीति में मुकरना एक आम बात है। आम लोग अगर किसी बात से पकड़ जाएं तो उन्हें कोर्ट तक ले जाया जा सकता है और इन पे कोई कार्रवाई नहीं। सर देखिए, मैं पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं आज यहाँ पर DND की बात करने आई हूँ, सिर्फ इनके पेशेंट्स की बात करने आई हूँ, इनके लिए मांग करने आई हूँ। यहाँ मैं ना राजनीति करने आई हूँ, ना राजनीति के लिए बोलने आई हूँ। तो इसके लिए मेरा इतना ही जवाब होगा, क्योंकि हर सरकार पर सरकार, मैंने इसलिए कहा सरकार राजनीति से ही सरकारें बनती हैं। मैं मानती हूँ राजनीति से सरकारें बनती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँ कि मैं किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकती। इट्स अ यूनिटी ना, हम ही सरकार बनाते हैं, गलती हमारी भी तो है, गलती हमारी भी है। जब वो पहली बात से मुकरती है, उसी समय क्यों नहीं पूरा भारत सड़क पे आ जाता है? आओ सड़क पे, अगर हम चाहें तो उनको सुधार सकते हैं, हम खुद नहीं चाहते, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, हम सिर्फ अपने कामों में व्यस्त हैं। तो सिर्फ सरकार को हम नहीं, अगर चोर बार बार चोरी करता है तो गलती हमारी भी है, क्योंकि पहली बार चोरी करने पर उसको हमने पकड़ा नहीं। तो वही चीज़ मैं कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनवाई कर रही है तो सड़कों पर आ जाओ, आओ काम छोड़ के आओ, तभी सरकार बदलेगी। यहाँ किसी सरकारी नुमाइंदे का बात करने का कोई आया, कुछ मैसेज पहुँचा ऊपर तक कि आप यहाँ इस काम के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है? सर सरकारी ये पेरेंट्स की अपनी सोच थी कि हमने यहाँ किसी को पब्लिसिटी नहीं देनी है, वी आर फाइटिंग फॉर आवर किड्स, है ना। यहाँ सरकार तक तो बात पहुँचानी होगी ना। सर वो हम पहुँचाएंगे ना, हम पहुँचाएंगे, हम UNO तक पहुँचाएंगे। ये प्रयास है, आगे हम बढ़ेंगे इस चीज़ को। जो अपना संसद का जो सत्र चल रहा है, हम लोग चाहेंगे कि अपना जो ज्ञापन पत्र है, हम लोग जो भी अपने उसमें हम लोग रखेंगे, इस बात को हमारी संसद पटल पर रखा जाए और हमारी बात को सुना जाए। इस वक्त तो संसद भी नहीं चल रही है, उसकी भी बुरी हालत है सर। इस वक्त तो संसद भी ठप है। और मैं कुछ आम लोगों की बात कर रहा था, आम लोगों से मैंने उनसे पूछा, महिलाओं से, कि आप अडानी को जानती हैं, अंबानी को? कह रहे कौन है? मैंने हज़ारों करोड़ ले गए आपका? कह रहे मेरे पास तो कभी थे ही नहीं, कहाँ से ले गए मेरा? यहाँ सरकारें आम लोगों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ती, कहीं और डाइवर्ट कर देती हैं। अब आपका मुद्दा वाकई जैन बन है, क्योंकि सरकार को सुनना चाहिए, पर बड़े मुद्दे बीच में लाके जो वाकई जीवन स्तर के मुद्दे हैं उन्हें कहीं ना कहीं धो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ये जो मुद्दा छोटा नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और उनको उठाना पड़ेगा। जीवन से जुड़ी हुई कोई चीज़ बजे खुल सकती है संसद, आपको दांडी मार्च की शुरुआत तो किसने क्यों नहीं लगा? और कितने टाइम चली थी, तब जीत मिली थी ना, एक दिन में जीत नहीं मिलती। आज इनका दूसरा तीसरा दिन है, यहाँ पर दूसरा दिन है यहाँ पे, अभी तो शुरुआत है। अब देखिए आगे आप पहुँचे ना, आप पहुँचे, सरकार भी पहुँचेगी। इनका कहना है कि आप पहुँचे, सरकार भी पहुँचेगी, और ये वही जगह है, यहाँ से दिल्ली सरकार भी बन गई थी, शायद इनकी मांगें भी मन जाएं। और इनका मुद्दा वाकई जैन बन है, स्वास्थ्य से जुड़ा है, स्वास्थ्य सबका अधिकार है। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।